नमस्कार। आप देख रहे हैं अंबेडकर पुराण। मैं हूं चरण सिंह। आज के चैप्टर का टाइटल है आदि हिंदू आंदोलन के प्रवर्तक। स्वामी अच्युतानंद एज ए आदि हिंदू आंदोलन प्रवर्तक। देखते हैं आज के चैप्टर में क्या है डिस्कशन के लिए। स्वामी अच्युतानंद ने पहले अछूत महासभा और फिर आदि हिंदू महासभा की स्थापना की। स्वामी जी नागरिक अधिकारों को उस समय की प्रचलित भाषा में मुल्की हकूक यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार की बात करते थे। आपने पिछली वीडियोस में भी सुना होगा मुल्की हकूक, हक हकूक। तो स्वामी जी जनरली ये शब्द कहते थे जब भी अपने जो नेशनल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स जो अपने हैं, उनको मुल्की हकूक कहते थे। जहाँ जहाँ भी उनके भाषण होते थे वहीं दलितों के मुल्की हकूकों की बात करते थे। आदि हिंदू आंदोलन के विशिष्ट जो जो स्पेशल जो परिणाम हैं जो निकले, जैसे भी उन्होंने महासभाएं की, आदि हिंदू आंदोलन के जो सम्मेलन किए, वहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये होते थे: अछूत दलितों की अलग पहचान, दूसरा अछूतों दलितों का एक मजबूत संगठन, अछूतों दलितों की समस्याओं का निराकरण करवाने की एक मात्र संस्था, हिंदू और मुसलमान अपने अपने को अलग अलग राष्ट्र मानकर स्वतंत्रता का संग्राम, ये उस वक्त पे लड़ रहे थे। आदि हिंदू आंदोलन के कारण यह अछूतों की अपनी सुरक्षा संस्था का मील का पत्थर बना। मील का पत्थर मतलब आदि हिंदू आंदोलन की अभी बात हो रही है और चैप्टर का जो टाइटल है वो आदि हिंदू आंदोलन के प्रवर्तक है। आगे पॉइंट लिखा गया है, आदि हिंदू आंदोलन के कारण अंग्रेजों को भी यह सोचने पर बाध्य होना पड़ा कि भारत के तत्कालीन यानी कि उस वक्त पर ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन जो थी SC ST OBCs और माइनॉरिटी की, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमान की बारे में बात हो रही है और हिंदुओं की जहाँ तक बात है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आप समझेंगे कि SC ST OBCs की बात हो रही है प्लस माइनॉरिटी। उस वक्त पर इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 6-7 करोड़ थी। तो इन्होंने आदि हिंदू आंदोलन के थ्रू अंग्रेजों को समझाने की कोशिश की कि जो 6-7 करोड़ लोग हैं इनकी भी समस्याएं हैं और छोटी मोटी समस्याएं नहीं, बहुत विकट समस्याएं हैं, उनका भी समाधान होना चाहिए, ये अंग्रेजों को कहते हैं। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में आदि हिंदू महासभा के बहुत सारे अधिवेशन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर किए जाते थे। स्वामी जी के उद्भव से पहले दलित, आदिवासी, अछूत मात्र हिंदू मुस्लिम की संपत्ति होते थे। मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा इस बात को। आदि हिंदू आंदोलन से पहले जो SC ST OBCs जो थे वो उनकी एक ही डेफिनेशन थी, हिंदू, प्लस जो माइनॉरिटी थे वो मुसलमान, सिर्फ इतनी पहचान थी। और आज थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया है। बस हम जब दंगे फसाद कराने होते हैं तो हिंदू होते हैं और जब चुनाव होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, यानी कि चुनावी हिंदू और दंगा फसाद हिंदू, बाकी हम कुछ भी नहीं है, फिर हम शूद्र हैं। इसके मीनिंग बहुत, मेरी समझ के अनुसार इसके मीनिंग बहुत गहरे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसके मीनिंग क्या है। स्वामी जी के उद्भव से पहले यानी कि जब वो इस लीडरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, उनसे पहले जो दलित और आदिवासी थे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम से ही उन्हीं की संपत्ति होते थे और वे ही उनकी सामाजिक राजनीतिक शक्ति का लाभ लेते रहते थे। अब बताइए आज भी क्या हो रहा है? इन 8 साल के बारे में बात करें या इससे पहले बात करें, जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है 80 से 85% SC ST OBC माइनॉरिटी की है। ठीक है, अभी जो इंडियन सेंसस है, कास्ट सेंसस,
उसके तो आंकड़े भी बाहर नहीं आए हैं। अगर हो सकता है कि बढ़ गया हो, 85 से 90% बढ़ गए हो ऐसी ST OBC और माइनॉरिटी की जो जनसंख्या है। हालांकि किसकी संपत्ति थे? उच्च वर्ग हिंदुओं की, और उन्हीं की पावर है ये सामाजिक और राजनीतिक शक्ति, यानी कि जो SC ST OBCs और माइनॉरिटी हैं वो उनकी पावर है इन द फॉर्म ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थिंग्स। आज भी कुछ वैसा ही है। स्वामी जी ने आदि हिंदू आंदोलन की स्थापना कर एक नई दलित क्रांति को जन्म दिया। बिल्कुल, अब तक आप समझ चुके होंगे, अगर आप रेगुलर ये सारे एपिसोड्स देख रहे हैं और इनको समझने और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने एक अलग ही दलित क्रांति स्टार्ट कर दी थी अपने भाषणों से, आदि हिंदू महासभा से, आदि हिंदू आंदोलन से, अछूत सभाओं से, सम्मेलन से, अधिवेशनों से, अपनी कविताओं के कव्वालियों से दलितों की अलग पहचान बनी। और हिंदू और मुसलमान यह सोचने को मजबूर हुए कि दलितों को साथ रखने में कौन बाजी मार लेता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज़ादी से पहले यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, किंतु स्वामी जी के अथक प्रयत्नों से दोनों समुदायों को ज्ञात हो गया कि दलित वास्तव में जाग गए हैं। थोड़े बहुत जागे हैं, कुछ सो ही रहे हैं। अब वे किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। आदि हिंदू आंदोलन का एक अपना अस्तित्व था जो अंग्रेज शासकों से सीधी वार्ता करता था। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स को ज्ञापन देने के साथ साथ राजे रजवाड़ा के जो राजे होते थे उनको भी ज्ञापन देते थे। और सिंस कहीं पिछले एपिसोड्स में हमने बात भी की है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि उन राजे रजवाड़ों को ही ज्ञापन देते थे, ये उस टाइम के जो तत्कालीन अंग्रेज थे वो शासक थे और उनको भी ज्ञापन देते थे और दलित समाज की प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखते थे। आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और उसका टाइटल जो है वो है अखिल भारतीय गतिविधियाँ, यानी कि पैन इंडिया पे जो स्वामी जी की एक्टिविटीज़ रही समाज सुधारक के रूप में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अंबेडकर पुराण से जुड़ने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया।